हेलो माय डियर इम्बाइबर्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। इम्बाइब नीट क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों, आज है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लाइव क्विज है बच्चों। तो फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे। हेलो काजल एंड सौम्या। ठीक है, लेट्स सी आपको कितना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझ में आया है। कुछ क्वेश्चंस इधर उधर के भी हैं, लेकिन वही है ना कि यही होता है आपका टेस्ट। ठीक है, तो फटाफट से सही बच्चे आ जाओ, जल्दी जल्दी करके सही बच्चे ऑनलाइन आएंगे। बी क्विक गाइज, आई नीड एवरीवन टू बी एक्टिव इन दिस क्लास। बी क्विक, फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आएंगे जल्दी जल्दी करके। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लाइव क्विज होने वाला है आपका आज। ठीक है, कल कुछ रीजन वाइज क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज आपकी क्लास हो रही। गुड इवनिंग मानस, हाउ आर यू? एवरीवन जस्ट बी क्विक एंड कम टू द क्लास। सभी बच्चे फटाफट से ऑनलाइन आ जाएंगे। बी क्विक गाइज, फटाफट से सही बच्चे ऑनलाइन आ जाओ। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमें पढ़ना है बच्चों, उसका लाइव क्विज होने जा रहा है ये। ठीक है, इसमें काफी सारे सेगमेंट्स हमें कवर अप करने हैं गाइस। ठीक है, वी हैव टू कवर अप वेरियस सेगमेंट्स, मतलब आपको टेस्ट देना है। मैं तो बस यहाँ पे क्लिक करने आया हुआ हूँ। ठीक है, आपको मार्क्स बताने हैं एंड में, हाउ मच यू आर गेटिंग। ठीक है, एज वेल एज 7 बजे वाली क्लास भी होगी बच्चों आज भी। ठीक है, आज भी आपकी 7 बजे वाली क्लास है। आज हम उसमें फटाफट से एनसीईआरटी पढ़ के हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से गाइज आ जाओ। हाँ, कल कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो कल सबकी शाम की क्लास कैंसिल हो गई थी। ठीक है, तो आज नहीं है कोई भी इशू, तो आज एकदम फुल टिश्यू फॉर्म में पढ़ाएंगे, मतलब फुल एकदम पावर फॉर्म में हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चला जाए बच्चों। यू ऑल नो व्हाट यू हैव टू डू, थम्स अप एंड हार्ट। ठीक है, जो बच्चों मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सलमान अनवर खान। आई विल बी टीचिंग यू बॉटनी इन दिस एंटायर सेगमेंट। सो टू स्टार्ट दिस क्लास, व्हाट यू हैव टू डू गाइज, थम्स अप एंड हार्ट। सो स्टार्ट सेंडिंग थम्स अप एंड हार्ट गाइज। फटाफट से सही बच्चे क्या करेंगे, थम्स अप एंड हार्ट भेजना शुरू करेंगे, ताकि हम आज की क्लास को फुल ऑन रॉकेट स्पीड से शुरुआत कर सके। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वो क्या है बच्चों, आपकी क्वेश्चन की क्लास है। आपको आंसर देना है। ठीक है, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन टफ हैं आज की क्लास में। क्वेश्चंस आपके कुछ एचजीपी के भी हैं, इधर के हैं, उधर के हैं, लेकिन आपको तो करना पड़ेगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। तो चला जाए, चलो बच्चों, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तैयार हैं सही बच्चे? जोश दिखाएंगे बच्चों, हौस दो जोश के साथ शुरुआत करेंगे गाइस। विक्की कौशल बनना पड़ जाएगा मुझे भी लगता है। हाँ, तो चलें बच्चों, तो ये रहा बच्चों आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। A DNA sequence considered of 20% adenine nucleotide, what would be the percentage of cytosine nucleotide in the same DNA sequence? Quickly guys, answer. Dhanush, Zainul, Kajal, Pari, Prerna, Soumya, Kanak, Krishna and Manas. Quickly guys, answer this question. What will be the answer? क्या होगा बच्चों आपका आंसर? साइटोसिन का नंबर बताना है आप सभी को। You have to tell the number of cytosine. What is the percentage of cytosine in this? Very good, Abdul, Krishna, Kajal, Kanak, your answer is wrong. Still Dhanush, Zainul and Pari and Manas is figuring out the answer. Easy peasy, लेकिन कुछ लोगों के लिए टफ पड़ रहा है ये क्वेश्चन। कुछ लोगों के लिए टफ पड़ रहा है, जैसे कि हमारे सौम्या के लिए टफ पड़ा ये क्वेश्चन। ठीक है, others also, come on guys, answer this question. Zainul, you are left for the day. तो परी आपके लिए भी टफ पड़ गया ये क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बोल रहे हैं कृष्णा, जो कि सही आंसर है। राइट, करेक्ट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन बी है। तो बेसिकली बच्चों, अगर हम इसका सोल्यूशन पे जाएं, तो सबसे पहले आंसर से पहले हम सोल्यूशन देख लेते हैं। हमेशा याद रखना, एडेनाइन का अमाउंट इक्वल होता है थाइमीन के, ग्वानिन का अमाउंट ऑलवेज इक्वल्स टू बी साइटोसिन। ये किसको बिलोंग करता है बच्चों? दिस इज आवर चारगॉफ रूल। ये कौन सा रूल है बच्चों? ये आपका चारगॉफ रूल है। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चारगॉफ रूल है। ये आपको याद रखना था कि एडेनाइन का नंबर हमेशा थाइमीन के बराबर होता है, ग्वानिन का नंबर हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे एडेनाइन का नंबर कितना दे रखा है 20%, तो थाइमीन कैसा होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, थाइमीन कितना होगा बच्चों? थाइमीन भी आपका 20% हो गया। तो इन टोटल ये कितने हो गए बच्चों? ये कितने हो गए बच्चों? ये टोटल हो गया 40। ठीक है, ये हो गया 40%। तो बाकी बचा क्या? 100 में से 40 माइनस किया। अब अगर हम क्या करेंगे, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 60। तो आपके 60% क्या होना चाहिए था? ग्वानिसिन एंड साइटोसिन होना चाहिए था। तो अब इसको हम क्या कर देंगे? 50-50% कर देंगे। अब हम इसको 50-50% कर देंगे तो ग्वानिन आपके कितना हो जाएगा? 30%,
एंड साइटोसिन कितना हो जाएगा आपका 30%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्वानिन 30, साइटोसिन 30, एडेनाइन 20 एंड थाइमीन कितना 20। तो ये सारे परसेंटेज जोड़ दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 100% आ जाएगा। तो आपका इस तरीके से आता है आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इट्स अ पीवाईक्यू, ओके नाइस, ठीक है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर बी होता है, दैट इज 30%। समझ में आ गया सौम्या? इज इट क्लियर सौम्या, परी, सौम्या, परी, अर्पिता, रुमन पाशा एंड कनक, इज इट क्लियर? से यस सर इन द कमेंट सेगमेंट। क्योंकि देखो आपके ये जो चारगॉफ रूल है आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर गाइज? आई कैन नॉट हियर यस राइट नाउ। चलो, आई कैन हियर यस नाउ, यस, वेरी गुड। नाउ लेट्स गो ahead and start our next question. The next question of the day is this: which of the following amino acid residue will constitute the histone core? हिस्टोन का कोर कौन बनाता है? हिस्टोन का मेन कोर कौन बनाता है, राइट? Which of the following amino acid residue will constitute the histone core? Lysine and arginine, asparagine and arginine, glutamine and lysine, asparagine and glutamine. हेलो सुमिति, बहुत आसान सा क्वेश्चन है गाइस। अब्दुल, सुमिति, कृष्णा, मानस, प्रेरणा, योर आंसर इज रॉन्ग। धनुष, जैनुल, परी, कम ऑन गाइस, आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। Let's see how many of you are able to answer this question. It's a very easy question. Yes, basic amino acids पकड़ने हैं आपको। Very good guys. सलमान में तो मैं ही हूं। Still we have Prerna and Ruman. Your answer is wrong. Pari, your answer is wrong. Dhanush, Zainul, Soumya, Arpita, Kanak and student. Try to focus and answer this question. Try and you will succeed. Come on Soumya, Arpita, Kanak and Zainul. Come on guys, you can do it. Answer this question. Come on everyone, answer. So we have two more, Arpita and Kanak, well done. And some of you have marked this option wrong. So let us correct those correct answers now. So यहाँ पे पूछा गया which of the following amino acid will constitute the histone core. तो अगर हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करें, if we will talk about the histone protein, ठीक है, if we will talk about the histone protein, if we will talk about histone proteins are made up of two basic amino acids. ये दो basic amino acids से बने होते हैं। वो कौन कौन से हैं बच्चों आपके दो basic amino acids? What are those basic amino acids? They are lysine and arginine. ठीक है, लाइसिन एंड आर्जिनाइन। अगर हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करें, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर में क्या होता है, वालेकुम अस्सलाम, हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें से आपका H1 to H2B क्या है, रिच इन लाइसिन होते हैं। ठीक है, दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनाइन से रिच कौन से होते हैं आपके H3 एंड H4 होता है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन कर देता है इसे। ठीक है, इसको बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन कर देता है। वी ऑल नो द करेक्ट आंसर नाउ। द करेक्ट आंसर इज lysine and arginine, right? The lysine and arginine is the correct answer. It's a very easy question now guys. ठीक है, let's go ahead and move towards our next question. Next question is here on your screen. Dr. Hargobind Khurana has made contribution in the discovery of Indian scientist थे बच्चों डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। Quickly guys, answer. 20 amino acid, 25, 15, 22. What will be the correct answer? Direct NCERT based question है ये। Very good guys. वैसे आपने ये चैप्टर पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आपको ये आंसर आना चाहिए। आपने चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको आंसर आना चाहिए, बिकॉज इतने ही टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। Quickly guys, try to answer this question. Everyone, answer this question guys. क्या होगा इसका आंसर?
20 amino acids, 25 amino acids, 15 amino acids, 22 amino acids. What will be the correct answer, guys? So let's see the correct answer. Correct answer होता है आपका 20 amino acids. ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है ये. ठीक है, वी हैव ओनली 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट. ठीक है, इट्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन. यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक सा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ठीक है, इट्स अ बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चन व्हिच इज बीन गिवन इन योर एनसीईआरटी इन केमिस्ट्री आल्सो, इट्स गिवन इन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर आल्सो, इट्स गिवन इन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आल्सो. राइट, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी गुड. अब्दुल, काजल, सुमिति, कनक, कृष्णा, मानस स्टूडेंट, Zainul, Pari, Soumya and Arpita and me. ठीक है, Nilofer, your answer is wrong. Dhanush has not answered this question and we will move towards our next question. Next question is here on your screen. If the sequence of bases in DNA is T, G, A, C, C, T, T, then the sequence of bases in mRNA will be. क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? आसान क्वेश्चन है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है. जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. लो, आंसर देने वाला मैं भी हूं. अब्दुल, सुमिति, कृष्णा, वेल डन. नीलोफर स्टूडेंट, योर आंसर इज रॉन्ग. क्या हुआ नीलोफर, आज ज्यादातर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. धनुष, जैनुल, परी, अर्पिता, कनक एंड मानस आंसर दिस क्वेश्चन. काजल, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग. नीलोफर, परी स्टूडेंट, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग. क्या हुआ? बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है यार ये तो. कृष्णा वेल डन, कनक वेल डन, सुमिति वेल डन. It's not at all a tough question, guys. It's not at all a tough question. Zainul, Arpita and Manas answer this question. ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट स्टिल मेनी ऑफ यू हैव मार्क्ड इट रॉन्ग. तो बच्चों, अगर हम सीक्वेंस देखें तो हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है. टेम्पलेट स्ट्रैंड का क्या सीक्वेंस दे रखा है? TGA, ट्रिपल C 1 2 3 एंड डबल T. अब यहां पे हमें mRNA बनाना है. ठीक है, मैं एकदम आसान तरीके से जा रहा हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, वरना तो ये हार्डली एक 10 सेकंड क्वेश्चन है. राइट, इट्स हार्डली अ 10 सेकंड क्वेश्चन, हार्डली अ 10 सेकंड क्वेश्चन. सी होगा कैसे भाई? सी कैसे होगा भाई? कैसे होगा? सी तो हो ही नहीं सकता ना काजल. इट्स अ हार्डली अ 10 सेकंड क्वेश्चन. तो हमें थाइमिन के अपोजिट क्या आएगा? एडेनाइन आएगा. ग्वानिन के अपोजिट क्या आएगा? साइटोसिन आएगा. और यहां पे एडेनाइन के अपोजिट क्या आ जाएगा? यूरासिल. एडेनाइन के अपोजिट यूरासिल. ग्वानिन के साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन. थाइमिन के अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पे एडेनाइन एंड एडेनाइन. यही है आपका करेक्ट आंसर. हार्डली अ 10 सेकंड क्वेश्चन. सर तबियत नहीं सही है तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही. तो बेटा, तबियत सही हो ना हो, अ वॉरियर इज अ वॉरियर. अ वॉरियर इज अ वॉरियर. रिमेंबर दिस वेरी वेल. A warrior is a warrior. You have selected this neat thing as a war and you are a warrior. Understand this very well. So warrior बीमार पड़े चाहे जैसा हो, उसे हर वक्त तैयार रहना पड़ता है लड़ने के लिए. ठीक है ना? तो एग्जाम है बच्चों आपका वॉर और आप हो वॉरियर इसके. समझ लो मेरी बात. तो चाहे तबीयत खराब हो चाहे जो हो, हमें अपना 100% देना पड़ेगा. That's it. ठीक है, तबियत खराब हो चाहे जो हो, आपको हम हमेशा 100% देना पड़ता है. अब वही देख लो ना, कई सारे आपके स्कूल में टीचर्स हैं, जैसे मैं भी हूं. ठीक है, जैसे मैं भी हूं, मैं बारिश हो चाहे जैसे हो मैं आ जाता हूं. ठीक है, क्योंकि मैं वॉरियर्स को ट्रेन कर रहा हूं यार. ठीक है, क्लियर है? तो आपको करेक्ट आंसर पता चल चुका है. ठीक है, यू गॉट द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज व्हाट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए होता है. इट्स अ 10 सेकंड क्वेश्चन. 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन है. बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये. इट्स अ 10 सेकंड क्वेश्चन. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो ये इसमें आपको पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. आपको एक्स बताना है इसमें क्या है. एक्स, भाई अपने एक्स का नाम मत लिख देना, यहां इनके एक्स का नाम लिखना है आपको. ठीक है, प्लीज डू नॉट राइट योर एक्स नेम. डू नॉट फाइंड योर एक्स नेम ओवर हियर. राइट, सो जस्ट फाइंड आउट द एक्स नेम ओवर हियर. यहां पे एक्स क्या है?
अमाइनो एसिड है, डीएनए है, प्रोटीन है या आरएनए है? इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोसोम बुलाते हैं या क्या बोलते हैं? एन्यू बॉडी। दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बुलाते हैं या क्या बोलते हैं? एन्यू बॉडी बुलाते हैं। सो बी लाइक अ वॉरियर एंड आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। बी लाइक अ वॉरियर एंड आंसर दिस क्वेश्चन। फाइंड न्यूक्लियोसोम्स एक्स। यस, डायरेक्ट एनसीईआरटी डायग्राम। परी, शेख, सौम्या, कनक, मानस, वेल्डन, वेल्डन, अब्दुल, शेख, सुमिति, कृष्णा, and Zainul and Kajal also, student also, and we have Zoheb, Vani Zoheb, okay. Dhanush, Nilofer, Prerna and Arpita. Answer this question. Answer this question. सुमिति आपका आंसर नहीं दिखा मुझे। अच्छा सुमिति ये रही, करेक्ट में है। वेरी गुड, करेक्ट। सुमिति करेक्ट आंसर में, गुड। बट काजल आपका भी गलत। इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया काजल? नीलोफर आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक्स क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एक्स ओवर हियर? व्हाट इज अ एक्स ओवर हियर गाइज? बताओ मुझे एक्स क्या है यहाँ पे? व्हाट इज एन एक्स ओवर हियर? क्विकली गो अहेड एंड टेल। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। एक्स क्या है? हमारा डीएनए है, सिंपल एज दैट। एक्स क्या है यहाँ पे? हमारा डीएनए है। ठीक है, आप अपना एक्स मत ढूंढने लग जाना यहाँ पे। ठीक है, वो नहीं मिलेगा या मिलेगी, बट यहाँ पे हमें एक्स मिल चुका है। यहाँ का एक्स क्या है बच्चों? दिस एक्स इज नथिंग बट द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स है ये क्या है बच्चों? आपका डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। सो व्हाट इज एक्स ओवर हियर? एक्स इज द डीएनए मॉलिक्यूल। सो करेक्ट आंसर हम सभी को पता है, इट्स डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, लेट्स गो अहेड गाइस। क्लियर हो? बट जैनुल, काजल स्टूडेंट एंड वानी जुहेब, इज इट क्लियर? लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन। A gene encoding a polypeptide of 45 amino acid 25th codon UAU is mutated to UAA. What would happen in this situation? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। रिसेंटली ये क्वेश्चन मुझे किसी ने कहीं पे पूछा था। ये आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो। धनुष, जैनुल, काजल, नीलोफर, परी, शेख, सौम्या, सुमिति, अर्पिता, कनक, कृष्णा, मानस, स्टूडेंट, वानी। क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म। 2 पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 and 25 अमाइनो एसिड विल फॉर्म। अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 49 अमाइनो एसिड विल फॉर्म। अ पॉलीपेप्टाइड ऑफ 25 अमाइनो एसिड विल फॉर्म। क्या होगा करेक्ट आंसर? टेक योर टाइम एंड आंसर वेल गाइस। समय ले लो लेकिन आंसर सही करना। परी, सुमिति, स्टूडेंट, योर आंसर इज रॉन्ग। Abdul, me and Krishna has answered this answer. Good. Well done. Zainul, Soumya, well done. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा वानी। नीलोफर, अर्पिता एंड मानस आंसर करो बेटा। Guys, go ahead and answer this question. Kajal, Pari, Sumiti and student, your answer is wrong. Come on, others also answer. शेख एंड कनक, वेल डन। सो इफ यू विल सी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कोडॉन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है बच्चों? आपके पास सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपके पास 45 अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट है। ठीक है, जो भी है इसका जो 25th पोजीशन पे क्या है, 25th, लेट्स सपोज ये आपका 25th पोजीशन है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? UAU था। अब ये यू रिप्लेस करके क्या बन गया? UAA। तो UAA क्या होता है? व्हाट इज UAA? UAA इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। UAA को हम क्या बुलाते हैं गाइस? बताओ मुझे। UAA इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। ठीक है, यहां पे सब कुछ रुक जाएगा। इट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। मतलब क्या हो गया कि लेट्स सपोज आप कहीं जा रहे हो बाय कार। ठीक है, बाय कार आप कहीं जा रहे हो तो क्या हुआ? आपने क्या देखा? आपके कार के सामने कोई पत्थर आ गया और वो रोड वहीं के वहीं रुक गई, तो आप नहीं आगे जा सकते, किसी भी तरीके से आप आगे नहीं जा सकते हो। तो आपके पास टोटल कितने अमाइनो एसिड्स बनेंगे? टोटल 24 अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, टोटल 24 अमाइनो एसिड्स का क्या होगा बच्चों? फॉर्मेशन होगा। अब आप बोलोगे सर आगे आगे क्यों नहीं बढ़े हम?
आगे 25 क्यों नहीं बना पाए? क्यों? क्योंकि स्टार्ट करने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? व्हाट इज अ स्टार्ट कोडॉन गाइस? स्टार्ट कोडॉन कौन सा है? स्टार्ट कोडॉन का नाम क्या है? लेट्स सी। कृष्णा आंसर करो। कृष्णा, सुमिति, दोज हु हैव मार्क्ड दिस आंसर राइट, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टू यू ओनली. Abdul, Zainul, Prerna, Soumya and Krishna, answer this. Which is a start codon? Yes, Sumiti, very good. UAA, UAG and UGA are called as the stop codon. Very good. I will write it down for you. Right, so UAA होता है हमारे साथ में, और क्या है? सुमिति ने exactly सही बोला, UAG and UGA. ठीक है, UAG and UGA ये तीनों मिलके क्या हो जाते हैं? स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं. स्टार्ट कोडॉन कौन सा है देन? AUG. वेरी गुड सुमिति, क्लैपिंग हो जाए सुमिति के लिए. AUG क्या है बच्चों? स्टार्ट कोडॉन है. तो हमेशा जो स्टार्ट होगा वो AUG से ही स्टार्ट होगा. इनकी गाड़ी AUG के बिना आगे चलेगी ही नहीं. अगर इसके बाद अगर हम बोलते कि आपका 25वीं कोडॉन पे क्या आ गया? UAA, लेकिन 26वां कोडॉन क्या है? 26वां कोडॉन AUG है, तब आपका ये आंसर सही होता. लेकिन ये नहीं है प्रेजेंट. वेरी गुड मानस. अगर ये नहीं है प्रेजेंट, ये नहीं है प्रेजेंट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए. वेरी गुड मानस. कनक, सुमिति, वेरी गुड. यस, इट हैज अ डुअल रोल. ठीक है, इसका डुअल रोल होता है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा. करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका ऑप्शन ए होता है करेक्ट आंसर. वेरी गुड गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. मेसल्सल एंड स्टॉल के ऊपर है बच्चों. ये कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट. उन्होंने एक्सपेरिमेंट को कैरी किया था. ठीक है, ही हैज कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट. और उन्होंने सेंट्रिफिकेशन किया था यूजिंग सीजियम क्लोराइड. ठीक है, सीजियम क्लोराइड यूज करके सेंट्रिफिकेशन किया था, और उसमें उन्होंने किसको सेपरेट किया? डीएनए फ्रॉम आरएनए, डीएनए फ्रॉम प्रोटीन, नॉर्मल डीएनए फ्रॉम N15 डीएनए, डीएनए फ्रॉम टीआरएनए. सोच समझ के आंसर होगा. सोच समझ के बच्चे आंसर करेंगे. सही बच्चे. Be quick and answer, guys. So still 7 of you have marked it right. Very good. Very good. Still many of you have left. Sheikh, Soumya, Sumiti, Kanak, Krishna, Manas, Vani, very good. Abdul, very good. Zainul, Kajal, Arpita, well done. And Nilofer and Pari, your answer is wrong. Still, Dhanush, Monisha, Partha, Prerna and student have not answered this question. Come on guys, answer this question. Meselson and Stall experiment. It's a very famous experiment, guys. It's a very famous experiment. Which proved what? Meselson and Stall experiment proved what? It proved the semi-conservative nature of DNA, right? It proved the semi-conservative nature of DNA, stating that they are going to do the centrifugation, which is going to separate the DNA, radioactive DNA from the normal DNA, right? They are going to do what? They are going to create heavy bands, light bands and the hybrid bands by the centrifugation method. Next question. Which of the following are mutagens? Remember, we have studied mutation in Principle of Inheritance and Variation, that is a genetics chapter. Remember this, we have studied this in the genetics segment. Easy question. So we cannot restrict our studies to one particular chapter because various questions are interlinked. Well done Kanak, Krishna and Vani. Well done kiddos. Come on champ, Dhanush, Zainul, Kajal, Nilofer, Pari, Partha, Prerna, Arpita and student Partha Paul. Others also go ahead and answer this question. Others also just go ahead and answer this question.
Quickly, guys. Kajal, Kanak, Krishna, Manas, Vani, well done. Zanul, Pari, Prerna, RS, Sheikh, Sumiti and student, well done. Arpita and Soumya, your answer is wrong. Only UV rays written in NCERT, so क्या हुआ कृष्णा? मैंने तो आपको ये पढ़ाया है ना, मैंने तो आपको ये पढ़ाया all of these. मैंने आपको पढ़ाया mutagens are what? Mutagens are the mutation causing substances. Now you will see only UV rays is present, sir. Okay, I got it. But आप बात करो radioactive substances. If you will see the chapter environmental issues, Krishna, do you remember a chapter called as environmental issues? There is a chapter in class 12th known as environmental issues in which we have this radioactive substances. So it's in your syllabus. It doesn't matter from which chapter you are studying. Simple as that. So that's my way of teaching. That's my way of teaching. If I am going to teach you radioactivity, I will teach you to the fullest. Why? Because these segments are being rotated in the entire book. X-rays is there in your class 12th zoology segment. UV rays is there in your environmental issues. Snow blindness. Remember snow blindness. And then dimer formation of thymine. Right? And then alkylating chemicals. There are certain chemicals. So everything is there in NCERT but scattered in various books. So that's why you have to get a good teacher, right? That's why you have to attend my regular classes. So we all know correct answer is all of these, right? Correct answer is all of these. Next question is here on your screen. Which of the following is not an application of Human Genome Project? Which of these is not an application of Human Genome Project? Guys, come on. Come on guys, answer this question. Be quick and answer guys. Which of the following is not an application of Human Genome Project? Well done Sheikh, Soumya, Kanak, Manas, Vani, Zainul, Kajal, Sumiti, Krishna, student, Pari, your answer is wrong. Nilufar, Partha, Prerna and Arpita are left. Which of the following is not? Partha is saying C, student is saying C. Come on guys, answer. Not an application of Human Genome Project. आपके बच्चे बट ऑब्वियस सी बात है एबायोटिक कंपोनेंट विल बी नॉट रिलेटेड, राइट? एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसके अंदर में जो आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स है उसी के ऊपर हमने काम नहीं किया था ना, हमने तो बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर पढ़ाई की थी, ठीक है? वी हैव स्टडीड अबाउट द बायोटिक कंपोनेंट्स, वी हैव स्टडीड अबाउट द मेडिकल यूसेज, राइट? वी हैव स्टडीड अबाउट द मेडिकल यूसेज, वी हैव स्टडीड अबाउट फोरेंसिक साइंस, वी हैव डन अ रिसर्च ऑन इट, बट वी डिड नॉट सी फॉर द एनवायरमेंट फैक्टर, राइट? बिकॉज एनवायरमेंट से इससे क्या रिलेशन है भाई? There is no relation with the environment. There is not a single % relationship with the environment. So Partha and student, your answer is wrong. The correct answer is environment, because environment thing is irrelevant. It's not related to HGP, Human Genome Project से किसी भी तरीके से ये आपका related नहीं, क्योंकि ये एक बायोटिक फैक्टर है. बायोटिक फैक्टर से क्या फर्क पड़ता है यार? यही हो गया ना, सर्दी ज्यादा होगी तो सर हमने जैकेट पहन के काम कर लिया, ठीक है? तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. करेक्ट आंसर सब बच्चों ने दिया है, मिलके दिया है एनवायरमेंट, जो कि एग्जैक्टली सही है. वेल डन गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन योर स्क्रीन. Which of the following is transcriptionally inactive part of the chromosome? Euchromatin, heterochromatin, nucleolus or nucleosome? Which of the following is the transcriptionally inactive part of the chromosome? Euchromatin, heterochromatin, nucleolus. क्या होगा गाइस आंसर?
Everyone answer this question. It's an extremely easy question, guys. Very good. Keep on answering, guys. Keep on answering. Others also keep on answering, guys. चले आंसर की तरफ, चले आंसर की तरफ गाइस. लेट्स मूव टुवर्ड्स द आंसर. सो वेल डन परी, शेख, सौम्या, अर्पिता, कनक, कृष्णा, जैनुल, काजल, सुमिति, मानस, प्रेरणा. वेल डन स्टूडेंट. योर आंसर इज रॉन्ग. वानी, योर आंसर इज रॉन्ग. नीलोफर हैज नॉट आंसर्ड इट. सो विच वन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव पार्ट. सो मैंने आपको बच्चों इसके बारे में हमने पहले भी बात किया है. तो अगर हम आपको लेट्स सपोज ये आपका क्या है, आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर में कुछ इस तरीके से क्या होता है बच्चों, आपका क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है. ठीक है, लाइक दिस द क्रोमैटिन इज प्रेजेंट. नाउ इफ यू आर गोइंग टू स्टेन इट अप, स्टेन मतलब कलरिंग करोगे. कैन आई सी द लीडर बोर्ड? I'll show it in the end. I'll see how can I show it, but I will try. ठीक है, तो if you will see it in the end, what will happen? You will see what? यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे there is lots of what coagulation is present. Over here there is lots of coagulation is present. Over here there is lots of overlapping. So these segments, when we are going to stain it up, they will be called as heterochromatin. And this segment is transcriptionally inactive in nature. Only 10% of the DNA contains the heterochromatin and they are going to stain dark in color. So the correct answer we all know is heterochromatin. Very good guys. Next question, ये रहा आपके स्क्रीन पे. एंड में मैं दिखाऊंगा बच्चों आपको लीडर बोर्ड. Which of the following has the capacity to code one gene per mRNA? Quickly guys answer. Quickly guys answer. Come on guys, which of the following has the capacity to code one gene per mRNA? Polycistronic gene, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन, लैकोप्रोन, मल्टीसिस्ट्रॉन. बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन 7 बच्चों ने गलत कर दिया. जैनुल, काजल, नीलोफर, परी, सौम्या, कनक, कृष्णा. कृष्णा, योर 100% स्ट्रीम हैज बीन सेड ओके बाय बाय. योर 100% क्या था, विनिंग थी आपकी स्ट्रीक. योर स्ट्रीक इज बीन डाउन नाउ. Your streak has been down. Your all answers were correct till now, Krishna. But now, सर पता नहीं क्यों बहुत क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि आपने पढ़ाया नहीं है. I think C. लैकोप्रोन कैसे होगा बेटा? Which of the following has the capacity to code one gene per mRNA? क्या उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे? कृष्णा, योर वन आंसर इज रॉन्ग. सैड. इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? देखो नाम से पकड़ो ना, नाम से पकड़ो. सिस्ट्रॉन का क्या हो गया, जो कि आपको कोड कर रहा है. मोनो का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस वर्ड मोनो मींस? मोनो का मतलब होता है वन. पॉली का मतलब क्या होता है? मोर देन वन. सिंपल एज दैट. यू गॉट द आंसर नाउ. यू गॉट द आंसर नाउ. इट्स अ इजी क्वेश्चन. Which of the following has the capacity to code one gene per sequence? Monocistronic. Mono means one. Cistrons means the segment of DNA which is going to code. Correct answer is very good, Trishna. Sorry, Krishna. Trishna पढ़ने में. Krishna. Monocistronic is the correct answer. Yes, Kajal. Monocistronic is the correct answer. It was a very easy question. Correct answer is monocistronic in nature. Right? They are monocistronic in nature. Next question. Which of the following is the factor responsible for the termination of transcription in prokaryotes? Rho, pi, omega, alpha. Rho, pi, omega, alpha.
रो पाई ओमेगा अल्फा। टर्मिनेशन इन प्रोकैरियोट्स कौन सा फैक्टर करता है? रो पाई ओमेगा अल्फा, रो पाई ओमेगा अल्फा। क्विकली गाइस आंसर दिस क्वेश्चन। Quickly guys answer this question. Aditya, again you are late for the class. Jai Shri Ram. Aditya, Kajal, student, your answer is wrong. Manas, your answer is wrong. Sumiti, your answer is correct. Zainul, Sheikh, Soumya and Krishna, your answer is right. Still Dhanush, Tanu, Nilofar, Arpita and Dhanush has not answered this question. Which of the following is the factor responsible for the termination of transcription in prokaryotes? कौन सा factor responsible होता है for the termination के लिए? Come on guys, answer. क्विकली गाइज आंसर। एंड गाइज नेक्स्ट वीक की क्लासेस लगा दी गई हैं सबकी, ठीक है, चाहे वो काजल मैम हो, चाहे वो मेरी हो, चाहे तुषार सर की हो, एवरीवन्स क्लासेस इज लाइव ऑन द ऐप। क्विकली गाइज आंसर दिस क्वेश्चन। Answer this question guys. Well done guys, well done. Well done Zainul, Pari, Prerna, Sheikh, Soumya, Arpita, Kanak, Krishna, Sumiti as well as Nilofer, Agastya, Manas, Aditya, Tanu, Kajal. Student, your answer is wrong. Dhanush and Khushbu has not answered it. It's a very easy question. Answer क्या होता है आपका? रो फैक्टर होता है बेटा। आपके आरएनए पॉलीमरेज में क्या होता है? When the transcription is done, when the transcription is done, let's suppose ये आपका क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ यहाँ पे आपका ये जोड़ा हुआ है। When the transcription is done, when the RNA has been formed, जब आपका ये RNA का HNRNA का फॉर्मेशन हो जाता है, दिस इज हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA का फॉर्मेशन हो जाता है, तब इसके साथ कौन सा फैक्टर आके जुड़ता है? रो फैक्टर इज गोइंग टू गो एंड ज्वाइन। जैसे ही इससे रो फैक्टर आके जुड़ेगा तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? आपका mRNA सेग्रीगेट कर जाएगा, दिस HNRNA इज गोइंग टू रिमूव, HNRNA हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA इज गोइंग टू रिमूव एंड आपका क्या हो जाएगा? इधर से आपका RNA पॉलीमरेज रो फैक्टर के साथ अलग हो जाता है। इजी क्वेश्चन था ये सर। लास्ट क्वेश्चन मिस क्लिक हो गया, कोई नहीं, तो लेकिन आपकी विनिंग स्ट्रीक टूट चुकी है। डू नॉट वरी कृष्णा, राइट, योर विनिंग स्ट्रीक हैज बीन ब्रोकन डाउन। वेरी गुड गाइस, रो फैक्टर इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is or are goals of the Human Genome Project? Nice question. Direct NCERT question guys. It's a direct NCERT question. Quickly guys, answer this question. Very good, Sumiti, Krishna, Manas, Aditya, Dhanush, Tanu, Kajal, Nilofar, Pari, Prerna, Sheikh, Soumya, Arpita, Khushbu and student, answer this question. Which of the following is or are the goals of Human Genome Project? Come on guys, answer. Identification of approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA to determine the sequence of 3 billion chemical base pairs to store the information in database or all of the above. भाई मैं आंख बंद करके आंसर दे सकता हूं इसका, आंख बंद करके आंसर दे सकता हूं अगर मुझे याद भी नहीं होता तो। आई एम टेलिंग दिस फ्रैंकली, अगर मुझे याद भी नहीं होता तो मैं आंख बंद करके आंसर दे सकता हूं। बस मुझे कोई ऑप्शन बोल दे और मैं आंख बंद करके आंसर बोल दूंगा आपको। कम ऑन गाइस, आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई हैव आल्सो मार्क्ड इट करेक्ट, सो ग्रीन में मैं ही आ रहा हूँ इस वक्त। हाँ, सुमिति, कृष्णा, मानस, Aditya, Zainul, Kajal, Pari, Prerna, Sheikh, Kanak and student. Well done guys, well done kiddos. Tanu, Khushbu and Arpita, your answer is wrong. Nilofer, I am waiting for your answer. Soumya, come on Soumya. Come on Soumya, answer this question. It's a very easy question guys, it's a very easy question. Tanu, your answer is wrong. Khushbu, Arpita, क्या कर रहे हो बेटा? करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर होता है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये सारा गोल है बच्चों, एनसीईआरटी में है, ठीक है।
नहीं, आंख बंद करके आप पढ़ के सुना रहे हो ना मुझे, आप पढ़ के सुना रहे हो, मैं तो सिर्फ मार्क आंसर बता रहा हूँ ना, ठीक है, हाँ स्मार्ट बन रहे हो। सो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बच्चों आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में आपके गोल्स एंड फीचर लिखे हुए हैं, ठीक है, इन योर एनसीईआरटी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के आपके फीचर्स लिखे हैं, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, एज वेल एज गोल्स लिखे हैं। प्लीज गो अहेड एंड रिमेंबर दीज गोल्स, बिकॉज जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। दीज गोल्स एंड फीचर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। वेरी गुड गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the structural unit of DNA? Which of the following is the structural unit of DNA, guys? Structural unit of DNA: protein, carbohydrate, RNA or nucleotide? Structural unit of DNA, guys. Quickly, guys, answer this question. Which of the following is the structural unit of DNA? Pari, Prerna, your answer is correct. Aditya, Kajal, Sheikh, Soumya, Krishna, Manas, well done. Sumiti, your answer is wrong. Kanak, your answer is wrong. Dhanush, Tanu and Arpita, I'm still waiting for your answer. Very easy. Yes, it's a very easy question. It's a very easy question. It's a very easy question, guys. Come on, quickly answer this question. Aditya, Kajal, Sheikh, Soumya, Krishna, Manas, well done. Nilofer, Pari, Prerna, Arpita and student, क्या बात है, well done. Right? गलती से गलत, करेक्ट आंसर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। भाई ये भी मैं आंख बंद करके आंसर कर सकता हूं, ठीक है, आंख बंद करके आंसर कर सकता हूं, लेकिन आप लोग पढ़ के सुना देना क्वेश्चन, तब मैं आंसर करूंगा, ठीक है, आंख बंद करके आंसर करूंगा तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर इज, मजा आएगा। लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर इज, मजा आएगा बच्चों। आंसर करेंगे बच्चे सभी? क्विकली गाइस आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार ये तो। Still 8 of you, 9 of you have, no, none of you have marked it correctly. Aditya, Tanu, Nilofer, Pari, Prerna, Sheikh, Sumiti, Arpita, Krishna, student, Dhanush has not answered, Kajal has not answered, Soumya has not answered, Manas has not answered, Kanak is not answered. They are still figuring it out. They are still figuring it out. Others also. Come on, figure it out. मैं आपको फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं आपको फिर से 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मैं अब आपको हिंट देता हूं, चलो। आपने पढ़ा था क्या? ये आपका एक डीएनए मॉलिक्यूल है। लाइक दिस वी हैव अ डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर में द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 बेस पेयर्स इज, ठीक है। तो एक बेस पेयर, दो बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। यस और नो? 0.34 नैनोमीटर होती है। यस और नो गाइस? आपकी एक बेस पेयर की डिस्टेंस कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर। अब अगर इसको हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, अब अगर हमें इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो कैसा हो जाएगा बच्चों?
अगर हम इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा तो इनटू 10 कर देंगे, दैट विल कम आउट टू बी 3.4 एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 3.4 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहां पे 23 बेस दे रखा है, तो भाई हम 22 बेस तक ही तो काउंट करेंगे ना, हम 22 बेस तक ही तो काउंट करेंगे गाइस। हमें बेसिकली इसके अंदर में क्या दे रखा है, 23, द लेंथ ऑफ डीएनए 23 बेस पेयर्स, तो पेयर तो 22वें तक ही बनाना, 23 बेस पेयर तक का हमें काउंट ही नहीं करना है, हमें 22वें तक का काउंट करना है इसके अंदर। मतलब हमें स्पेसिफिकली 22 इंटू 3.4 कर देना। मेरी मैथ्स वीक है, प्लीज मुझे आंसर बता दो क्या होगा। मेरी मैथ्स वीक है, प्लीज मुझे आंसर बता दो। 74.8, 78.2, 23 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 22 से मल्टीप्लाई करना है। यही तो इसमें ग्लिच है, यही तो इसमें ग्लिच है। और बहुत सारे बच्चे यही भूल गए होंगे कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, यही भूल गए होंगे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो एक बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है, बेस पेयर की बात की है, वो कितना होता है 0.34। अगर हम 23वें तक पहुंचेंगे तो आपको क्या होगा, 23वां तो नीचे है ना, तो आपको 22वें तक का ही तो कैलकुलेट करना है बेटा। 23वां को पकड़ोगे तो 24वां भी साथ में आ जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू कैच फॉर द 23rd वन, द 24th विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विथ इट, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट ओनली 22 इन इट। हमें सिर्फ 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 से मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ भाई क्या आएगा। 74.8 आ रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या 74.8 करेक्ट है। Is 74.8 is correct because my maths is bad. You have told me the answer. Yes, 74.8. Clear? The correct answer is C. Any doubt? Aditya, Tanu, Kajal, Pari, Prerna, Sheikh, Sumiti, Arpita, Krishna, student, Shrivalli, Kajal, Soumya, Kanak, Manas. Well done. Manas is well done. But others कोई doubt हो तो पूछ लो। 74.8 रहेगा बच्चों आंसर। ठीक है, 74.8 रहेगा बच्चों आंसर, वही चीज यहां पे लिखी है। ठीक है, देयर विल बी अ टोटल ऑफ 22 गैप्स बिटवीन द बेस पेयर, 22 गैप्स होंगे। ठीक है, हमें गैप्स ही तो कैलकुलेट करना है, उसी से तो आपको डिस्टेंस पता चलेगी। गैप्स कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओकाज़ाकी इज नोन फॉर द इट्स हिज कंट्रीब्यूशन टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, म्यूटेशन। Okazaki is known for his contribution to be understanding of transcription, translation, DNA replication या mutation. Quickly guys, answer. Keep on guys answering this question. Well done Sheikh, Kanak, Krishna, Zainul, Kajal, Pari, Sumiti, Soumya and Manas. Well done. Still Aditya, Dhanush, Tanu, Prerna, Shrivalli, Arpita and student has not answered this question. Quickly guys, answer. Quickly everyone. Tanu, Prerna, Sheikh, Arpita, Kanak. Very good Krishna. करेक्ट आंसर क्या होता है बच्चों, आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो बच्चों आप लोग अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है, जस्ट गो अहेड एंड टेल मी योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस सेगमेंट में बच्चों आपके मार्क्स आ जाएंगे। इन द परफॉर्मेंस सेगमेंट यू विल गेट योर मार्क्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे हम जो कर नहीं पाए। एंड वन मोर थिंग गाइज, आई हैव ऑलरेडी शेड्यूल्ड माय नेक्स्ट वीक क्लासेस। नेक्स्ट वीक यू हैव फुल ऑन टेस्ट्स। नेक्स्ट वीक आप देख लो भैया, आपका टेस्ट भरा हुआ है। ठीक है, सो वी हैव 44 स्टूडेंट्स लाइव इन दिस क्लास राइट नाउ। सो नेक्स्ट वीक का आप लोग को मैं स्केड्यूल दिखा देता हूं। नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑल्सो। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माय मॉर्फोलॉजी क्लास। प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन माय मॉर्फोलॉजी क्लास। देन रजिस्टर्ड लाइव क्लासेस इज दिस। यस, नेक्स्ट वीक की अगर मैं आपको क्लासेस बताऊं तो कुछ इस तरीके से बच्चों आपकी नेक्स्ट वीक की क्लास। आई विल बी स्टार्टिंग विद जिम्नोस्पर्म, देन इन इवनिंग आई विल बी टेकिंग द टेस्ट। ठीक है, इवनिंग में क्या हो जाएगा बच्चों, 7 PM 7 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। Top 33 questions from biological classification. Nice, very good. Then we will be having what? Genetic code के ऊपर। मतलब आपकी classes back to back है, right sir? Leaderboard sir, I think so there is no leaderboard right now, right? So you just tell me your marks, how much marks you are getting. Quickly guys, answer this question. क्वेश्चन बोल रहा हूं यार। परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक बार। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि क्या यहां से परफॉर्मेंस दिखता है। होमवर्क स्टेटस इज, आई कैन नॉट सी दिस। रिकैप सजेशंस नहीं है।
No. So let it be, guys. Let it be. Don't worry. I cannot see this. So let it be. It's okay. It's okay. So I'll just suggest one thing for the next time. I'll try to show you the leaderboard. For the next time, I'll try to show you the leaderboard. Right. So I cannot show the leaderboard right now. But you have answered well, Krishna. I know this. So फटाफट से टेलीग्राम चैनल इम्बाइब अचीव नीट पे जुड़ जाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। इम्बाइब अचीव नीट, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। और मिलते हैं बच्चों कहां, 7 बजे आपको एग्जैक्ट 8 मिनट बाद, ठीक है बच्चों। तो मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप इम्बाइबिंग, बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.